करते हैं प्रश्न नंबर 2 में सेकंड भाग की। सेकंड भाग में संख्याएं दे रहा है आपकी 510 और 92। तो बच्चों इस प्रश्न में भी कंडीशंस वही है कि हमें दी हुई संख्याओं के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 में बच्चों हम देखते हैं कि इकाई का अंक शून्य आता है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 का भाग जब 5 में देंगे तो 2 दूनी 4 और एक शेष बचेगा 11 आएंगे। तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, यानी कि जब 510 में 2 का भाग देंगे वो 255 बार जाएगा। अब 255 संख्या जो है हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इनके अंकों का योग 12 है और 12 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। 3 का भाग जब हम 25 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 3 8 24 और एक शेष बचेगा, 5 का उतारा लेंगे 15 हो जाएगा। तो 15। अब 85 जो है 85 संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। 5 एकन 5 और बचेंगे 3, तो 5 सत्ते 35। 17 एक ऋण संख्या है बच्चों, तो इसके जो है 17 एकन 17, यानी कि 510 के आपके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार बच्चों 92 के गुणनखंड करेंगे। तो 92 के गुणनखंड करने के लिए भी वही प्रक्रिया है। इकाई का अंक 2 है, अतः ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 का भाग 92 में देंगे तो 2 का भाग 9 में देंगे पहले, तो 4 दूनी 8, 2 चौको 8, यानी कि एक शेष बचेगा। तो 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। अब हम देखते हैं 23 हमारी ऋण संख्या अभाज्य संख्या है, ये 23 से ही विभाजित होगी। 23 एकम 23, अतः हम 92 के जो गुणनखंड है वो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा 23। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं HCF जब निकालते हैं तो कंडीशंस वही होगी। HCF निकालते समय हमें ये देखना है बच्चों कि जो हमारी कॉमन संख्या है, दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो हमारे HCF कहलाएगी। तो हम देखते हैं कॉमन केवल 2 संख्या ऐसी है जो 2 कॉमन है दोनों में, तो HCF इसका 2 हो जाएगा। और जहाँ तक LCM की बात करेंगे तो LCM में बच्चों जो कॉमन है वो एक बार लिख लेंगे, उसके बाद 2 ये छूट रहा है बच्चों, और 3 ये छूट रहे हैं, 5 छूट रहे हैं, 17 छूट रहे हैं और 23 छूट रहे हैं। तो इस प्रकार इसका LCM जो है आपका ये हो जाएगा। जो संख्याएं दी गई हैं उनका हम गुणनफल ज्ञात करेंगे और जो गुणनफल होगा वही इसका LCM कहलाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हम गुणा करेंगे कि 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, 12 पंजे 60 बच्चों 17 और गुणा 23। तो इस प्रकार बच्चों 60 का 17 में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आए उसका जब 23 में गुणा करेंगे तो आपका जो गुणनफल है वो आपका आएगा 23,460। 23,460 इसे बच्चों क्लियर कर लेंगे एक बार फिर। 60 में 17 का गुणा करेंगे और जो गुणनफल आए उसका 23 में गुणा करके जो 23 का गुणा करेंगे तो आपका गुणनफल आपका 23,460 आएगा। तो बच्चों 2 दूनी 4 तियां 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 गुणा 23, 17 में 60 का गुणा करेंगे तो 1020 आएगा। और 1020 गुणा 23, 1020 में 23 का गुणा करेंगे तो आपका 23,460 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये LCM हो गया है। अब हम प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बच्चों तो 510 में जब 92 का गुणा करेंगे तो इसे हम करके देख लेंगे बच्चों। 510 में जब 92 का गुणा करेंगे तो हमारा
यही आएगा बच्चों 23,460। तो बच्चों हम देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 510 में 92 का गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल आएगा 46,920। 46,920। और जब हम HCF गुणा LCM, यानी कि HCF और LCM का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 23,460, तो भी मान आपका 46,920 आएगा। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न नंबर 2 के 2 प्रश्न देखे। तीसरा प्रश्न एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये भी प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 की तरीके से ही है। जो भी संख्या दी जाएंगी उनके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हमें मासा और लासा ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 में पहले भाग में आपकी जो संख्याएं दे रहा है वो संख्याएं आपकी हैं बच्चों, संख्याएं 12, 15 और 21। संख्याएं 12, 15 और 21। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से उसके मासा और लासा ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं बच्चों कि 12 के, तो बच्चों 3 संख्याएं हैं 12, 15 और 21। तो हम 12 के मौखिक रूप से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, वो है 2 दूनी 4 तियां 12। और 15 के भी मौखिक गुणनखंड कर सकते हैं, तो बचे 15, 3 और 5। इसी प्रकार 21 के भी हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, और वो है 3 सत्ते 21। तो बच्चों ये तो गुणनखंड हो गए अभाज्य। अब हमें मासा और लासा दोनों ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले मासा ज्ञात करते हैं। बच्चों ध्यान ये रखना है, मासा ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करने के बाद संख्या अगर 2 है तो 2 में जो कॉमन गुणनखंड होंगे वो लिखेंगे। संख्या 3 है तो हम 3 में जो कॉमन गुणनखंड होंगे वही लिखेंगे, वही हमारा वो दी गई संख्याओं का मासा कहलाएगा। तो मासा जब 12, 15 और 21 है, 12 और 15, 21 का मासा की जब बात आती है तो उनके गुणनखंड हम देखते हैं। उन गुणनखंडों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः उनका जो मासा है वो 3 कहलाएगा। और जब लासा की बात आएगी तो लासा बच्चों जैसा कि बताया गया है कि कॉमन गुणनखंड के बाद जो संख्या शेष बचेगी वो भी हम लिखते हैं। तो कॉमन तो हमारी 3 है, 3 को छोड़ दिया जाए तो फिर ये 2 बचते हैं, 2 गुणा 2, और कॉमन 3 है वो एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद 5 गुणा 7। तो बच्चों अब गुणा करते हैं इनका कि 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, 12 पंजे 60 और गुणा 7, यानी कि 7 छिंग 42, 420 इनका लासा हो गया है बच्चों। तो जो बताया गया था कि दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें लासा और मासा ज्ञात करने हैं। तो बच्चों 12, 15, 21 का मासा तो 3 हो गया और लासा आपका 420 हो गया है, जो कि बहुत खतरनाक नंबर है। इसी प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 3 में सेकंड भाग की बात करते हैं। तो सेकंड भाग में संख्या दी गई है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो बच्चों ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, केवल अपने आप से विभाजित होगी, इसके अलावा इसके और कोई गुणनखंड नहीं होंगे। तो हम उसी प्रकार 17 के गुणनखंड लिख सकते हैं, 17 एकन 17, और 23 के 23 एकन 23, और उसी प्रकार 29 के 1 गुणा 29। तो हम मासा ज्ञात करते हैं बच्चों। तो मासा में हम देखते हैं कि कोई भी गुणनखंड जो आपका है वो 1 जो है
कॉमन है। अतः 17, 23 और 29 का मासा की बात जब आती है तो आपका 17, 23 और 29 में जब मासा की बात आती है तो वो 1 होगा। और लासा जो है, लासा आपका जब लासा की बात आती है बच्चों तो हमने बताया था कॉमन गुणनखंड के अलावा शेष सारे गुणनखंड लिख देते हैं। तो कॉमन तो 1 है, उसके बाद 17 गुणा 23 और गुणा 29। तो बच्चों इस प्रकार हम इन संख्याओं का जो गुणनफल ज्ञात करेंगे वो 17, 23 और 29 का लासा कहलाएगा। तो हम सबसे पहले 17 का 23 में गुणा करेंगे और 17 का 23 में गुणा करने पर गुणनफल हमें, तो बच्चों 17 का 23 में गुणा करेंगे तो आपको 391 मिलेगा और गुणा 29। अब 391 में जब 29 का गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल, तो बच्चों जब हमने 17 में 23 का गुणा किया तो इनका गुणनफल 391 आया और 391 का जब 29 में गुणा करेंगे तो गुणनफल आपका 11,339 आएगा। बच्चों कैलकुलेशन आप स्वयं करके देख सकते हैं। जैसा कि बताया गया 17 में 23 का गुणा करेंगे 391 आएगा, 391 में जब 29 का गुणा करेंगे तो 11,339 आएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न नंबर 3 के पहले और दूसरे भाग देखे। तीसरा भाग जो है आपको एक्सरसाइज तौर पर आप स्वयं हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे। अब बात आती है प्रश्न नंबर 4 की। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है HCF और ब्रैकेट में संख्या दे रहा है 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है। यानी कि प्रश्न के अनुसार दो संख्याएं दे रहा है 306 और 657 जिसका मासा है 9 और एलसीएम पूछा है। तो बच्चों हम इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रश्न नंबर 4 में जो प्रश्न दिया गया है वो पहले लिख देंगे। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 के अनुसार हमारी पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 है। उन दोनों संख्याओं का मासा प्रश्न के अनुसार 9 दिया गया है, लासा पूछा गया है। तो बच्चों इन चारों में संबंध होता है और वो संबंध ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। वहीं से हम सीधा सूत्र लिख देंगे कि लासा बराबर, तो बच्चों सूत्र होता है कि लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा। यानी कि पहली संख्या हमारी 306 है, दूसरी संख्या 657 है और बटे 9। तो बच्चों हम देखते हैं कि 9 से 306 अगर कट जाता है तो हम उसे काट देते हैं। 9 का भाग 306 में देंगे तो 9 का भाग 30 में देंगे तो 9 तिया 27 और बचेंगे 3, होंगे 36, 9 चौकू 36। यानी कि 306 9 से 34 बार कट जाएंगे तो ये 34 गुणा 657 आएगा। तो बच्चों आप 657 का जो गुणा है 657 में 34 का गुणा करेंगे और उन गुणनफल जो गुणनफल होगा वही आपका लासा कहलाएगा। तो आप 34 का गुणा जब 657 में करेंगे तो आप देखते हैं कि गुणनफल आपका जो है 22,338 आता है। अतः बच्चों हमने देखा प्रश्न नंबर 4 में पहली संख्या दी गई, दूसरी संख्या दी गई तो उनका मासा दिया गया तो लासा पूछा। तो एक सूत्र हुआ करता है लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा। तो हमने पहली संख्या का मान लगाया, दूसरी संख्या का मान लगाया, मासा का मान लगाया, काटा उसे, तो ये आया निष्कर्ष 34 गुणा 657। 34 गुणा 657 में हमने किया तो हमारा ये 22,338 जो आया वो हमारा लासा कहलाएगा। इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 4 हो गया है।